हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानी संग्रह के पाठ में यही सच है कहानी और उसकी रचनाकार मन्नू भंडारी के बारे में परिचित हो रहे हैं। हम देख व सुन रहे हैं रचनाकार मन्नू भंडारी और उनकी कहानियाँ। इस संदर्भ में हमने खास एक मसला उठाया कि लेखक का एक परिवेश होता है, उसका अपना जीवन सत्य होता है जिसे वो व्यक्त कहानियों में किया करता है। लेकिन फर्क ये है कि लेखक पुरुष को लेकर के एक अलग तरह का एटीट्यूड अपनाता है महिलाओं को लेकर, और महिला लेखिकाएं जब आती है तब वो महिलाओं के प्रति एक खास दृष्टिकोण रखती है। और हमने देखा कि महिला लेखिकाओं में दो खास नाम उभर करके आते हैं। उसमें हमारी रचनाकार यही सच है कि लेखिका भी शामिल है, मन्नू भंडारी, और दूसरी है उषा प्रियंवदा। इन्होंने स्त्री लेखन में एक मकाम हासिल किया और एक अपने ही दृष्टिकोण से कहानी को पेश किया। अब हम देखने का प्रयास करते हैं यही सच है किस तरह की कहानी है। अब तक आपने आधा दर्जन कहानियों के बारे में सुना और समझा। ये कहानी बेशक कुछ हद तक उनसे मिलेगी, लेकिन अलग रास्ते पर होगी। जैसे एक कहानी हमारे सामने रही निर्मल वर्मा की परिंदे, जिसमें भी एक मुकम्मल नायिका होती है, यानी नायिका प्रधान कहानी थी। और यहाँ भी हम दूसरी बार नायिका को देखेंगे। वहाँ भी नायिका का प्रेमी था, लेकिन प्रेमी सामने कुछ देर के लिए आता है। यहाँ प्रेमी आसपास होते हैं, और एक नहीं दो प्रेमी होते हैं। दो प्रेमियों के बीच एक युवती का द्वंद्व उभर करके आता है, और ये इस अर्थ में अनूठी कहानी कहलाएगी। ये वैसा द्वंद्व नहीं है जो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में उभर करके आता है, पति पत्नी के बीच में हुआ करता है। शादी से पहले प्रेमी के साथ होता है। यहाँ दो प्रेमी हैं, दोनों के बीच में युवती यह तय नहीं कर पाती कि वह किसके साथ है या कौन उससे इतना प्रेम करता है कि वो उसी की ही संगिनी बने। तो कह सकते हैं कि द्वंद्व का स्वरूप थोड़ा अलग हट करके। इसकी नायिका का नाम है दीपा। दूसरे दो पात्र हैं संजय और निषेध, जिससे वो प्रेम कर रही है, करती थी। वर्तमान में भी दोनों को वो जब अपने पास पाती है तो उसे ही सच कहती है। यही सच है कहानी का। सच जानने के लिए आपको इतना दिमाग खपाना पड़ेगा कि सबसे पहले यही सच है कहानी शीर्षक के अनुसार समझनी चाहिए। इस कहानी का सच क्या है और दीपा का सच क्या है, यानी दीपा के द्वारा यही सच है बार बार उभर करके आएगा। कहानी के शुरू से लेके अंत तक, अंत पे पहुंचते पहुंचते वह निर्णय दे देती है कि सच वह है जब वो संजय के साथ रहती है। वो संजय के साथ रहते हुए निषेध के साथ बिताया वक्त एक नफरत का, घृणा का हो जाता है।
वो सच नहीं रहा, संजय ही सच था। लेकिन किसी कारणवश जब वो संजय के बजाय कुछ दिन के लिए जगह बदलती है और निशीथ के पास पहुंच जाती है, न चाहते हुए भी वो मिलता है और उसका सहारा बनता है, उसका काम निकालता है। और इसके बाद दीपा को ये लगता है कि यही सच है। रजनीगंधा के फूल ये क्या कर रहे हैं कहानी में, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। संजय अगर है तो रजनीगंधा के फूल के साथ है। एक बार दीपा यूं ही कुछ मजाक में कह देती है कि मुझे रजनीगंधा के फूल बेहद पसंद है, और ये बात संजय सुनता है। अगली ही मीटिंग में उसके हाथ में रजनीगंधा के फूल होते हैं। जब भी वो दीपा से मिलने के लिए आता है, उसके हाथ में रजनीगंधा होती है और वो उसके कमरे में उस रजनीगंधा के फूलों को सजाता है, रखता है। वो ये कहती है कि कितनी कलाकारिता के साथ ये फूलों को रखता है, एक माली की तरह और एक कलाकार की तरह। और दूसरी बात यह है कि उसका असर भी कहानी नायिका दीपा पर होता है। जब दीपा अकेली रह जाती है कमरे में, या जब रात बिता रही होती है, या सोने से पहले जब उसकी निगाह रजनीगंधा के फूलों पर पड़ती है, तब यकायक उसे यह एहसास होता है कि जैसे रजनीगंधा के जो फूल हैं वो संजय की आंखें हैं जो उसे देख रही है। यह एहसास उसे शिद्दत से होता है और वो उससे अपना पागलपन समझ करके भी बड़े प्यार से उन फूलों को निहारती है, या फूल उसे देख रहे होते हैं। अन्य कई और पात्र हैं, यानी मुख्य पात्र दीपा, और दीपा जैसी उसकी मित्र ईरा, जो उसे कलकत्ता जाने पर मिलती है, और उसे ही एक पत्र मिलता है जिससे यह पता चलता है कि उसका इंटरव्यू कलकत्ता में हो रहा है, और उस इंटरव्यू का परिणाम भी ईरा के पत्र के द्वारा उसे मिलता है। हमने देखा कि दीपा के दो प्रेमी संजय और निशीथ, इसके अलावा मेहता साहब और मेहता साहब की मिसेस मेहता, और इनकी लड़की 5 साल की जिसका नाम सिर्फ लड़की ही आता है। इस कहानी में गौण पात्र अगर है तो ईरा है, और ईरा से भी अधिक गौण पात्र है मेहता और मिसेस मेहता, जिनसे कोई संवाद होता नजर नहीं आता कहानी में। लेकिन इसके बावजूद कम से कम मेहता साहब उससे उसके हाल चाल पूछ लिया करते हैं, और ये भी तब जब लड़की उसकी तरफ मिसेस मेहता द्वारा यह कहते हुए भेज दी जाती है कि कुछ जानना है तो दीपा से पूछ करके आ जाओ, उसके साथ खेल आओ। इस बहाने उसे टरका देते हैं, और वो जिस वक्त वो लड़की आई है उस वक्त उसका मूड नहीं होता है, और वो ये सोचते हुए, विचार करते हुए उस लड़की को भगा देती है कि अभी मेरा मूड नहीं है, तुम 2 घंटे बाद आओ या बाद में आओ। और विचार करती है कि मिसेस मेहता कितनी अकड़ू महिला है, जो ठीक से बात नहीं करती, 15 दिन 20 दिन तक पूछताछ भी नहीं करती, और जब तब लड़की को इधर भेज देती है। कम से कम मेहता साहब उसके हालचाल तो पूछ लेते हैं। इस तरह से वह